हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं डायबिटिक फुट के बारे में। डायबिटिक फुट क्या है? बेसिकली डायबिटीज़ के पेशेंट के अंदर जब उनके पाँव में छाले या घाव होने लगते हैं तो उसको डायबिटिक फुट कहते हैं। अब ये छाले या घाव होते क्यों हैं, मरीज़ को कैसे पता लगेगा और इनका क्या ट्रीटमेंट है? क्या जब डायबिटीज़ होता है तो कुछ सालों बाद पेशेंट को होने लगता है न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी यानी कि जो उसकी तंत्रिकाएँ हैं उसके अंदर वो सुन्न हो जाती हैं या उनके अंदर कमजोरी आने लगती है। उसकी वजह से मरीज को पाँव के अंदर छूने का पता नहीं चलता है। ऐसा बाकी शरीर में भी होता है, पर पाँव क्योंकि हम चल फिर रहे हैं, कोई चोट लग रही है या नहीं लग रही, उसका पता लगना ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब पाँव में चोट लगने का पता नहीं चलता है या हमको उसके अंदर सेंसरी लॉस हो जाता है तो उससे हमें ज़्यादा घाव बनने का चांस होता है। दूसरी चीज़ इसके अंदर होती है, जो लिगामेंट जो है, जो बोन्स को जोड़ते हैं, उन लिगामेंट्स के अंदर लैक्सिटी हो जाती है। तो जो फुट का आर्किटेक्चर है, यानी कि जो फुट की नॉर्मल बनावट है हड्डियों की, वो बिगड़ जाती है। जब वो बिगड़ जाती है तो उसकी वजह से फुट में जो बॉडी का वेट है वो एक तरफ कॉन्सेंट्रेट होना स्टार्ट हो जाता है, या चाहे वो आगे वाले पाँव में हो सकता है, बीच वाले पाँव में हो सकता है, यानी कि जो सोल ऑफ फुट है उसकी बात कर रहे हैं, या फिर पीछे वाले पाँव के पीछे वाले पार्ट पे हो सकता है। जब ऐसा होता है तो जब ज़्यादा प्रेशर कंटिन्यूसली लगता है और पेशेंट चलता रहता है, तब उस जगह मरीज को धीरे धीरे चमड़ी खराब होना स्टार्ट हो जाती है और हड्डी में इन्फेक्शन बढ़ने लगता है। हड्डी का भी ब्लड सप्लाई कम होने लगता है। टेंडन्स के अंदर वो धीरे धीरे इन्फेक्शन चला जाता है और वो इन्फेक्शन आगे बढ़ने लगता है और मरीज को वहाँ पे पहले एक छाला बनता है, वो छाला धीरे धीरे बढ़ता जाता है, धीरे धीरे उसमें मवाद आती है और कई बार हम देखते हैं कि मरीज के पाँव हटने तक की नौबत आ जाती है कि मरीज को ऑपरेशन करके अपन को पाँव हटाना पड़ता है। तो ये है डायबिटिक फुट। इसका बेसिकली बहुत ही सिंपल और कारगर सॉल्यूशन है ऑफलोडिंग फुटवेयर्स। अभी ऑफलोडिंग फुटवेयर क्या होते हैं? जैसा हमने अभी बात किया कि उसका पाँव, जो उसका जो बॉडी वेट है वो एक तरफ कॉन्सेंट्रेट होने लगा है। तो अगर एक तरफ कॉन्सेंट्रेट होने लगा है तो हम उसके पाँव को बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर पा रहे, ज़मीन को बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर पा रहे, लेकिन जो फुटवेयर पहनता है, यदि अगर हम उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दें, उसके अंदर इनसोल लगाकर और उसको वहाँ पर कुछ हॉलोनेस देके उसके बॉडी के वेट को जो वो सोल फ्लोर पे ट्रांसमिट हो रहा है उसको अगर हम थोड़ा मॉडिफाई कर दें तो उससे हम ये डायबिटिक फुट अल्सरेशन होने की गति को बहुत कम कर सकते हैं। जो अल्सर बन गए हैं उनको हीलिंग की तरफ ले जा सकते हैं और पेशेंट को उसके अंग खराब होने या उसके जीवन खराब होने से बचा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड।